जय श्री माता जी। हमारे प्यारे जय श्री प्यारे माता जी। दर्शकों, भाइयों बहनों, सहयोगियों, आज आपके सामने एक अद्भुत पर्सनालिटी, हमारे नारायण अय्यर अंकल। अंकल मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मेरे ऑलमोस्ट पेरेंट्स की उम्र के ही हैं, पर वो मुझे एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स ही मेक्स मी फील वेरी मच एल्डरली। तो एक तरफ से मुझे अच्छा भी लगता है और एक तरफ से मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक जनरेशन, हाफ जनरेशन उनके पीछे हूँ खाली। बस हमारे अय्यर अंकल का एक ही इंट्रोडक्शन है कि वो एक हमारे वरिष्ठ और बड़े पुराने सहयोगी हैं। सन 1980s के हैं वो। अपनी तारीख खुद ही बताएंगे कि वो कब सहज में आए। उनकी एक लंबी कहानी है सहज जर्नी की, जो मैंने अब तक उनसे जानी है। मैं उनको पर्सनली लेटली कुछ सालों से देख रहा हूं कि वो सहज योग का बहुत काम कर रहे हैं। और मेरा उनका पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ वो फिल्म गृहलक्ष्मी को लेकर हुआ। और मैंने जैसे कि अपने गृहलक्ष्मी फिल्म के लिए सबको मैसेजेस भेजे कि आप पिक्चर चलाएं अपने एरिया में, आप हमें सपोर्ट करें। पर अंकल तो ऐसे कमाल के थे कि उन्होंने मुझे एकदम कहा कि देखो तुम्हारा मैसेज आते ही इतने वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो मैं इस पिक्चर को चलाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने ना तो पिक्चर को चलाया इतने जबरदस्त तरीके से कि बिल्कुल ढंढोरा पीट के पूरा वीक, मेरा ख्याल है उन्होंने हाउसफुल थिएटर करके पिक्चर को चला के इतने लोगों को आत्म साक्षात्कार दिलाया। और साथ ही साथ उन्होंने हमारा सहयोग दिया जब हमने अपना जर्नी ऑफ सहयोगा के कुछ प्रोग्राम्स शुरू करे। उन्होंने अपने वीडियोस हम लोग को भेजे अपनी नॉलेज के बारे में। वहां हमें ज्ञात हुआ कि अंकल बहुत ही हमारे कह लें कि बहुत जानकार और एक्सपीरियंस्ड सहयोगी हैं। और हम उनको अपने ज्वेल्स में गिनते हैं, मतलब अपने हीरो में गिनते हैं सहयोग के। श्री माता जी को बहुत आदरणीय तरीके से मानते हैं, पूजते हैं और आज हमारे सामने, हमारे बीच में हैं। आपका दिल से स्वागत है नारायण अंकल। आप आज खुल के अपने बारे में, सहयोग के बारे में आप बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपने सहयोग कैसे करते हैं आप, और लोग क्या सीख सकते हैं आपके जीवन शैली से। सो ओवर टू यू अपर्णा एंड ओवर टू नारायण अंकल। नारायण अंकल, कुछ आप बोलना चाहेंगे अभी मेरे बारे में, तब मैं इसके बाद फिर मंच छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। तो यही बोलना चाहेंगे कि आपने इतने शब्दों में हमारा तारीफ तो कर दिया है, लेकिन ये हमारा तारीफ नहीं था, ये माता जी के शक्तियों का तारीफ था। जो शक्ति हमारे अंदर क्रियान्वित किया, उसके वजह से हमारी पहचान आपके साथ हुई। और आपके अंदर जो शक्ति थी श्री माता जी की, उसके वजह से आपकी भी पहचान हुई सारे विश्व में। आपके पिक्चर द्वारा ये श्री माता जी की शक्ति है ना, ये तो उसी द्वारा आपकी भी इंट्रोडक्शन हुआ इस विश्व में कई लोगों के साथ। तो ये श्री माता जी की परम शक्ति है जो हम लोग को जोड़ के रखा है, और सारे विश्व में एक दिन सहयोग में आ जाएगा, यह भी पूर्ण विश्वास है। और अभी तो और ज्यादा विश्वास हो गया जब से आपका फिल्म फॉरेन में सब एकदम बहुत धूमधाम से चलने लगा। तो श्री माता से प्रार्थना भी करते हैं कि आपका फिल्म और अच्छा चले और काफी यश कमाए। जैसे श्री माता जी ने आपको रोशन टाइटल दिया है, अब वाकई में जिंदगी में रोशन हो जाए, इतने रोशन हो जाए कि बस वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, इतने रोशन हो जाए। बहुत दिल खुश हुआ सर आपसे, आपकी बातें सुनकर। बस सर आपके बारे में इतना जानता हूं कि आप, अगर माँ कहती है कि कोई सहयोगी बना, तो मैं कहूंगा कि ये हमारे सच्चे सहयोगी हैं अंकल, और इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इनके पास बहुत नॉलेज है। इनकी उम्र जो भी रहे, वो इतने यंग हैं हृदय में और प्यार करने में कि हमें अंकल से ही सीखना है। तो अंकल प्लीज आज आप अपने बारे में हमें खुल के बताएं और मन मोहित कर दे हमारा। थैंक यू सर। जय श्री माता जी। मैं विदाई लेता हूं। प्लीज कैरी ऑन। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं अपनी तरफ से करती हूँ। ऑलरेडी संजय सर ने आपका स्वागत कर ही दिया है, तो अंकल जी आप शुरू कर दीजिए अपनी जर्नी के बारे में हमें बताना, कहाँ से आपका
जर्नी शुरू हुआ, आपका बचपन, किस प्रकार से आप सहज में आए, आगे चल के कैसे आप एस्टैब्लिश हुए। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। सन 1998 की बात है कि हमारा बिजनेस चलता था। तो बिजनेस में आई सफर्ड क्वाइट अ लॉस, तो आई वाज वेरी मच वरीड अबाउट माय बिजनेस। तो उस वक्त हमारे कंसल्टेंट जो थे वो काफी उम्र हो गया था, तो वो हमारे ऑफिस नहीं आते थे। फोर्ट में हमारा ऑफिस था, तो डोंबिवली में रहते थे, तो घर में ही आते थे और टैक्स अपना हिसाब किताब लेके जाते थे और टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल। तो घर में आए थे, तो एक अपने घर से निकलते टाइम उन्होंने अपने लड़के से बोला, चलो हम नारायण अंकल के घर जाएंगे। तो वो सहयोगी था, उसने दोनों हाथ ऐसे रख के देखा और बोला, अरे ये तो बहुत वाइब्रेशन आ रहा है, ये कौन आदमी है, चलो जाएंगे। तो आया घर में। तो घर में आने के बाद दरवाजे के बाहर खड़ा रह के फिर वाइब्रेशन देखा, बोला बहुत वाइब्रेशन है। दरवाजा खटखटाया, अंदर आया और मेरे को बोला कि आपके अंदर तो घर में तो बहुत वाइब्रेशन है। तो मैंने बोला वाइब्रेशन क्या होता है भाई, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उसने बोला ये वाइब्रेशन परमात्मा की शक्ति है। तो हमने बोला भाई ऐसा है कि अभी हमने बिजनेस में काफी लॉस खाया, आई हैव टू रिकवर समथिंग, आई हैव टू डू बिजनेस एंड रिकवर माय लॉसेस। तो अभी परमात्मा के बारे में उतना मेरा इच्छा नहीं है। तो उन्होंने बताया, देखिए ऐसा योग है सहज योग, ये आप करेंगे तो न तो केवल आपका नुकसान भरपाई होएगा, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, आनंद मिलेगा और हर चीज व्यवस्थित चलेगी आपको, और आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाएंगे। और आपके यहाँ बहुत वाइब्रेशन है, वो देखिए आप बहुत आगे आ जाएंगे, आप मेरा कहना मानो। तो मैंने बोला ठीक है देखेंगे। तो उसने बोला मेरे को हाथ आगे करो। मैंने अपना हाथ आगे किया, मेरे हाथ के ऊपर उसने अपना हाथ पकड़ा इस प्रकार, और उसके हाथ से वाइब्रेशन छूटने लगे मेरे हाथ में। मेरे हाथ में जब वाइब्रेशन छूटा तो मैंने बोला, अरे तो ठंडा कुछ गिर रहा है बहुत जोर से। तो उसने बोला, ये मेरी वाइफ बाजू में बैठी थी, मेरे वाइफ के हाथ के बोला उसने, मेरे वाइफ के हाथ के ऊपर आप अपना हाथ रखो। मैंने अपना उंगली वाइफ के हाथ के ऊपर रखा, 3-4 इंच ऊपर, उसको भी महसूस हुआ। फिर हमारा लड़की बैठी थी, उसको भी महसूस हुआ। लड़का बैठा था, लड़की ने लड़के के हाथ के ऊपर रखा, उसको भी महसूस हुआ। तो उन्होंने बोला चेन बना के आप चले जाओ, 50 किलोमीटर चले जाओ, सब जगह वाइब्रेशन आएगा, ये परमात्मा का वाइब्रेशन है। तो मैं उठ के उनका पाँव छूने लगा। तो उसने बोला, नहीं भाई नहीं, पाँव मत छू आप अंकल, आप बैठो, हमसे उम्र में बड़े हैं। बोला आपके अंदर बहुत दिव्य शक्ति, परमात्मा की शक्ति, उस परमात्मा शक्ति को मैं नमन कर रहा हूँ। तो बोला नहीं आप करो, आप जागृति ले लो। हम बोला कभी? आप बोला घर में आ जाओ, हम आपको जागृति देंगे। मैंने बोला ठीक है। घर में जाके जागृति लिया। जागृति लेने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। उस दिन जागृति लिया, जागृति के टाइम मैंने कुछ अनुभव नहीं किया एक्चुअली। तो वो बोल रहे थे मेरे को, सर के ऊपर हाथ रख के देखो आपको ठंडा आ रहा है कि गर्म आ रहा है। तो हमने बोला ठंडा आ रहा है। हमको कुछ गर्म भी नहीं आ रहा था, ठंडा भी नहीं आ रहा था। काफी टाइम बैठ चुके थे उधर, बहुत लेट हो गया था, भूख भी लग रही थी मेरे को। मैं बोला अभी जल्दी वापस घर जाएंगे। तो मैंने बोल दिया ठंडा आ रहा है। वो खुश हो, बोला ठीक है अभी आप जाइए और हम आपको सेंटर लेके जाएंगे। हम बोला हमारे एक बरवे साहब हैं जो श्री माता जी के साथ रहते हैं, उनके पास लेके जाएंगे में, और देखिए फिर आप क्या होता है। बोला ठीक है। तो मैं फिर उसके बरवे साहब के पास जाने के बाद किया हम लोगों ने। उसके बाद उनके घर में गए, उन्होंने जागृति दिया मेरे को। तो जागृति देने के बाद कुछ तो महसूस नहीं किया। मैं घर आया वापस। घर वापस आने के बाद जो मैंने ध्यान में बैठा तो मेरे दोनों हाथ में इतना जोर से ठंडक घूम रहा था, जैसे दिवाली में विष्णु चक्र रखते हैं ना जमीन पर लगाते तो बहुत जोर से घूमता है, ऐसे दोनों हाथ में घूम रहा था लगातार। मेरे को आंख खोलने को भी नहीं हुआ। मैं बोला आंख खोलेंगे तो कहीं वो बंद हो जाएगा था, इतना आनंद आता था। तो उसके बाद में ये आया तो हमने बोला कुछ तो भी है। फिर उनसे मुलाकात हुई, वो हमें बरवे साहब के पास लेके गए। बरवे साहब ने मुझे जागृति दिया, उन्होंने बैठा के उधर भी जागृति देने के बाद फिर वो सेंटर जाने लगा, और ऐसे मेरे सहयोग का सफर आरंभ हुआ। अब हमारे माता और पिता वो दोनों बहुत ही राजराजेश्वरी के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे। काफी सालों से उनकी पूजा करते थे। मेरे पिताजी 18 साल से पूजा करते थे।
एक समय किसी ने हमारे पिताजी के पीछे 2 देवियों को देखा, दूसरे एक भगत ने, और बोला आपके पीछे 2 देवियों को देखा मैंने। तो इस प्रकार काफी अच्छे सहयोगी थे, अच्छे भगत थे राजराजेश्वरी के। तो उन्होंने इतना तक था कि उन्होंने अंतिम टाइम में उन्होंने 15 दिन पहले बता दिया कि 15 दिन के बाद मैं रहने वाला नहीं हूँ, अपने भाई को बुलाओ, बहन को बुलाओ, सबको बुलवाया, वो किया। मैं नाराज होता था, बोला क्या अपॉइंटमेंट कर रहा क्या आपने यमराज से, मैं भी अपॉइंटमेंट करूँ? बोले ऐसा मत बोलो, मेरा समय आ गया। और लास्ट दिन जब उनको जा रहे थे, उस वक्त मेरे को बोले कि रात को मैं नींद में नहीं मरूंगा, आप मुझे देखना, नींद में नहीं मरूंगा, लेकिन देखना मेरा सांस चल रहा है कि नहीं है, क्यों काफी उम्र हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगा वो ऐसे बोले। सुबह उठते उठते उनके हाथ पांव थोड़े कांपने लगे। गए, उन्होंने अपना, उस वक्त हम लोग विभूति लगाते थे, विभूति और कुमकुम, तो विभूति लगाया और देवी का कुमकुम लगाया और जाके इजी चेयर में लेट गए। और कुछ तो भी अनइजीनेस लग जाता। हमारी मम्मी उनको पकड़ रही थी, तो वो बोला मम्मी के ऊपर हाथ नहीं लगाओ, और मेरे को बोला जाओ जाके भाजी लेके आओ। बोला 6 बजे सुबह, डैडी कौन भाजी? बोला जाओ तुम। तो हम निकल गए, उतने में उनका हो गया, वो निकल गए, वो भी निकल गए। तो 15 दिन पहले ही उन्होंने बता दिया था, उनका इतना शक्ति था। और कभी बारिश हो गए तो वो कुछ ऐसा बताते थे कर्पूर रख के, तो बारिश भी बंद हो जाती थी। तो काफी भगत थे वो। हमारे 4 भाई थे, यानी हमें मिलाकर 3 भाई बड़े थे और एक बड़ी बहन थी और एक मेरी छोटी बहन थी। हम लोग 6 थे कुल, और मम्मी और डैडी। हमारा बचपन जो गया है वो एक्चुअली पैदा तो मुंबई में हुआ था, फिर उसके बाद झांसी चले गए थे। झांसी में हम लोग रहते थे। झांसी में हमारी पढ़ाई हुई कुछ 7th या 8th स्टैंडर्ड तक। तो उसके बाद हमारे पिताजी रिटायर्ड हो गए। पिताजी रिटायर्ड होने के बाद हम लोग, हमारी मम्मी चाहती थी कि वो जाके उधर कावेरी, जो तीर्थ स्थान बोलते हैं, उधर जाके सेटल हो जाए। तो उधर जाके सेटल हो गए। तो हमको मद्रासी, माय मदर टंग, आई वाज नॉट नोइंग माय मदर टंग, आई हैड टू लर्न राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आ से सब पढ़ना चालू किया। तो उधर एक टीचर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, घर में रह के हमें बहुत पढ़ाया। और 5th स्टैंडर्ड में फिर हमें एडमिट किया एलिमेंट्री स्कूल 5th स्टैंडर्ड में। तो 1 साल ऐसे ही गया। उसके बाद फिर एग्जाम देके 7th में आ गया मैं। उसके बाद वो एजुकेशन कंप्लीट हुआ, SSLC कंप्लीट हुआ। फिर बॉम्बे आए। बॉम्बे में सेंट जेवियर कॉलेज में AMI कोर्स के लिए ज्वाइन हुए। AMI कोर्स ज्वाइन हुए और साथ में उधर में ये जरूरी था कि किधर भी अप्रेंटिसशिप में रहना चाहिए कोई फैक्ट्री में, देन ओनली दे आर अलाउड टू सिट फॉर द एग्जाम। तो अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन हुआ। अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन होने के बाद एग्जाम देने को हुआ। एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हमारा बिजनेस चालू कर दिया, तो हम नहीं अटेंड कर पाए। तो ओनली में 2 years में हम डिसकंटिन्यू करना पड़ा हमारे स्टडीज। उसके बाद फिर उसके बाद में जब हम इधर में आए, सहयोग में आए, सहयोग में आने के बाद काफी पहले तो 5-6-7 महीने तक तो श्री माता जी को मैंने कोई मान्यता नहीं दी। बोला वो आदिशक्ति सब बोलते हैं, हमको उसका अनुभव होना चाहिए। तो उसका भी अनुभव श्री माता जी ने दे दिया। तो कैसे दिया? हम लोग मुकुंदायन में गए थे, उधर श्री माता जी का पूजा था। तो फर्स्ट टाइम वो पूजा अटेंड किया। तो श्री माता जी आ रही थी, तो जैसे उतरते स्लोप आता है, तो स्लोप में श्री माता जी आते आते श्री माता जी का थोड़ा सा सर दिखता था, फिर वो सर भी गायब हो गया। तो मैंने ऐसे ही दिल में सोचा कि अगर श्री माता जी आदिशक्ति हैं तो हमारे नजर से नजर मिलना चाहिए। ये एक बहुत, आई नो दैट इट इज ए वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, आई शुड हैव नॉट आस्क्ड दैट। लेकिन क्या हुआ, अचानक मेरे सामने 5-10 फुट तक के दबा आदमी लोग बड़े हैं। आप जानते हैं पूजा में कितने लोग आते हैं, कैसे आते हैं। तो वो मुकुंदायन सीन में एकदम बहुत बड़ा, वो अचानक सब हिलने लगे इधर उधर, और हमारे और श्री माता जी के बीच में 1 फुट का गैप हो गया। श्री माता जी मेरे को देख के ऐसे करके हंसी और चली गई। तो हमारी मिसेस बैठी थी। हमारी मिसेस सोची कि श्री माता जी का दामन हमारे ऊपर लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा।
तो श्री माता जी मिसेस के पास आई, खड़ी रही, अपना दामन लेके यो फेंका, और वो हमारे श्री माता जी की का दामन हमारे मिसेस के ऊपर और हमारी लड़की बैठी थी उसके ऊपर से गया दामन। अब पूजा का टाइम आया, गणेश पूजा, छोटे बच्चों को श्री माता जी के चरण में पूजा करने के लिए बुलाते हैं। तो मेरा लड़का भी जाके उधर खड़ा हो गया। तो हमने सोचा, उधर किसी को श्री माता जी के चरण स्पर्श करने के लिए नहीं देते थे। तो मैंने पूछा, ऐसे ही चरण स्पर्श करने को देते तो कितना अच्छा होता था, बच्चे हैं, छोटे बच्चे। तो मेरे लड़के को श्री माता जी ने ऐसा देखा, एक बार थोड़ा ऊपर आ गया, 2 बार देखा, तो उनके श्री चरण में जो आदमी पानी डाल रहे थे, पानी अर्पित कर रहे थे, उनसे श्री माता जी ने कुछ कहा। तो तुरंत उठ के जो बाजू में खड़े थे उनके हाथ में वो बर्तन दिया और वो आदमी चले गए, और मेरा लड़के का चांस लगा। अब लड़के को मालूम नहीं चरण छूना नहीं चाहिए करके, वो पानी डाल रहे हैं, चरण धो रहा है श्री माता जी का, हाथ लगा के के श्री माता जी देख रही है, हाथ लगा के धो रहा है। हमने बोला, अरे वाह, ये भी हो गया, अब मानना चाहिए श्री माता जी आदि शक्ति है। तो इस प्रकार हुआ, और उसके बाद हम लोग फिर सहज में हम काफी गहनता से उतरने लगे, ध्यान करने लगे। ध्यान धारणा द्वारा बहुत सी शक्तियां हो गई। एक टाइम हम लोग का प्रचार प्रसार के लिए जाना था, तो सेंटर लीडर सब लोग बोले, हम आपके घर में आएंगे ठाकुरली में, उधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा डोंबिवली और ठाकुरली कवर करेंगे। तो उसमें बहुत लोग आते थे प्रचार प्रसार के लिए, कभी 15, 20, 25 लोग आते थे। तो हम लोग एरिया वाइज डिवाइड कर लेते थे और उसके हिसाब से करते थे। तो घर में आए तो मेरे को ऐसा लगा कि पोस्टर लगाने के लिए जाएगा, कोई देखेगा मेरे को तो क्या बोलेगा, पोस्टर लगाने वाला बोलेगा। तो हमने बोला मिसेस को, हम देखो लेट जाते हैं, वो बोलते हैं हमारी तबीयत खराब है, बोल देना, तो उन लोगों को जाने दो, पोस्टर चिपकाने दो। तो बोला, मिसेस बोली, कैसी बात करते हैं आप, वो तो वाइब्रेशन से जान जाएंगे कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो बोला, ये भी सही बात है। तो हम बोला, चलो अभी जाते हैं। तो वो लोग गए, साथ में मैं भी गया। मैं एक 5-10 फुट का फासला छोड़ के जा रहा था, वो लोग गए, पोस्टर लगाना चालू किया दीवार में। मैं ऐसे देख रहा था, तो गाड़ी छूटेगा तो एकदम 100-200 आदमी लोग उतर के आते थे। तो पहचान के लोग आ रहे थे, बोले क्या देख रहे हो? बोला, देख रहे हैं किसका पोस्टर है, क्या लगा रहे हैं करके। ये नहीं बोल रहे थे हम इसमें शामिल है करके। इतने में पाटिल करके हमारे सामने एक खड़े थे, वो काफी बड़े ऑफिसर थे रेलवे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वो पोस्टर, श्री माता जी का पोस्टर लेके ऐसे खड़े हैं, मेरे सामने आए। तो श्री माता जी के पोस्टर के अंदर एकदम ठंडा हवा मार रहा है मेरे ऊपर, पूरे शरीर में। और इतने में क्या किया उन्होंने, बोला, नारायण साहब 1 मिनट, ये पोस्टर पकड़िए, ऐसा दे दिया। अभी हम ना नहीं बोल सकते, पकड़ लिया। पोस्टर पकड़ा तो हमारे मुंह के ऊपर भी सहसा में हर जगह पे ठंडक आ रहा है। मैंने बाजू में खड़ा था, हम वही वाला पोस्टर पकड़ लो, उसमें से एक पोस्टर निकाला, सीधा गया, अपना हाथ ही डुबा डाला पेस्ट में, जो गम बनाया था उसमें हाथ डुबा, हाथ से लगाया, पोस्टर लगाना चालू कर दिया। अब सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पोस्टर लगाया हूँ। फिर घर वापस आ रहे थे। घर वापस आते टाइम हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा जाड़ा कुत्ता, उसको दादा कुत्ता बोलते हैं वो, तो कुत्ता खड़ा था। हमको जैसा देखा, एकदम इतना छलांग मार के जोर से मेरे तरफ भागते आया। वो जैसे मेरे नजदीक आया, मैं बोला, रुक, ऐसा हाथ किया, वो एकदम सडन ब्रेक लगा के घिसते घिसते मेरे पास आ गया, वैसा रुक गया। मैं भी घबरा गया था मैं उसको। फिर जैसे वो रुक गया ना, थोड़ा हिम्मत आया, वैसे देखा और फिर चला गया। मैंने सोचा मेरे हाथ में कुछ शक्ति आ गई है, अभी पोस्टर लगाया श्री माता जी का। मैंने बोला, मेरे हाथ में कुछ शक्ति आ गई। तो घर गए, घर जाके मिसेस को बोला, दीवार के दूसरे बाजू आप हाथ रखो, हम इधर से वाइब्रेशन देते हैं, देखो मिलता है कि नहीं। इधर से वाइब्रेशन दिया, एक टाइम सर्कल में घुमाया और एक टाइम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दिया, बराबर बताया उन्होंने, ऐसा अभी वाइब्रेशन। तो हम बोला, वाइब्रेशन की इतनी ताकत है, इतना पावरफुल है। तो पूर्णतया उसमें हो गया। और उसके बाद में कई लोग को श्री माता जी के मेहरबानी से, उनकी कृपा में लोग बहुत क्योर हुए। श्री माता जी की शक्ति ने उन्हें क्योर किया, हमें एक माध्यम बनाकर ऐसे काफी लोगों को ठीक किया। अभी सेंटर चलाने लगे, उस वक्त जब हम सेंटर में जाते थे, उधर में खाली 4-5 लोग आते थे डोंबिवली सेंटर में। तो 4-5 लोग आते थे सेंटर में। तो हमने बोला कि ऐसा सेंटर ये कैसे चलाते हैं?
अपने को क्या बोलते हैं वो सुनने में भी नहीं आता था। ऐसा हाथ रख के बोलते हैं, ऐसा सब लोग ऐसा रख के ऐसा मुंडी हिलाते थे, तो मैंने भी ऐसा मुंडी हिला के ऐसा मेरे तरफ पूछा इशारा, मैंने भी ऐसा कर। फिर बाद में बाहर आके पूछा भाई ऐसा क्या किया, बोला नहीं सर से ठंडक आ रहा है कि गर्म आ रहा है, वो पूछ रहे थे आपको क्या आ रहा था, तो बोला मेरे को तो कुछ महसूस नहीं किया। फिर मुंडी क्यों लाया, बोला सबने मुंडी लाया, मैंने भी मुंडी ला दिया, मेरे को पता नहीं था उन्होंने क्या पूछा करके। तो फिर एक दिन उनसे पूछा आप हमें सेंटर चलाने देंगे क्या, वो 1-2-3 महीने के बाद, तो उन्होंने बोला चलाओ खुशी से, तो सेंटर चलाया। उस वक्त मैंने उधर कुछ बात किया, एक 5-7 मिनट के लिए स्पीच दिया। उस स्पीच देने के बाद उस वक्त खाली 8-10 लोग आते थे सेंटर में, और स्पीच देने के बाद दूसरे ट्यूसडे में उधर में 20-25 लोग आए, तीसरे में उससे और थोड़ा ज्यादा आए, वो जगह कम पड़ गया, फिर बाहर सब बैठते थे, वरांडा में बैठते थे, जगह कम पड़ गया। फिर एक कॉलेज में काफी बड़ा हॉल देखा था, वो भी फुल। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद स्कूल में आगे सहयोगी लोगों ने बंदोबस्त किया, उन लोगों ने बंदोबस्त किया, उस वक्त मैं नहीं था, उन लोगों ने बंदोबस्त किया, फिर उधर सेंटर चलता था। तो ऐसे सेंटर काफी बढ़ गया। अब उसमें बीच में सेंटर चलते टाइम कभी कभी किसी को सपोर्ट भी देना पड़ता है, तो फुट सोकिंग करना सब जाते थे, एक को फुट सोकिंग करना सब जाया। तो उस वक्त मैं किसी के साथ बात कर रहा था, कोई प्रॉब्लम था, डिस्कस कर रहा था, तो नया आदमी आया था, उसको फुट सोकिंग करने के लिए बोला ठीक है फुट सोकिंग। हमने बोला एक सहयोगी को, इनको समझा दो फुट सोकिंग कैसे करना। वो चले गए, बोले नमक पानी रखो, ऐसा बैठो। तो बेचारे फुट सोकिंग करे तो वो जाके नमक के टप में बैठ जाते थे, उनको मालूम नहीं था, नमक के टब में बैठ जाते थे, और वो हमें भी मालूम नहीं था। आके थोड़े दिन के बाद बोलते नमक पानी करते हैं क्या, पूछा, हाँ करता हूँ, रोज करता हूँ, 15-20 दिन या महीना भर हो गया, बोला रोज करता हूँ। तो बोला ठीक है। तो एक दिन क्या हो गया, वो बरमोड़ा बैठ गए उसमें, तो उठने को भी नहीं हुआ उनको। उनके घर में उनकी बहन आई, दबा के पकड़िए, उसके पिताजी बोलते हैं कौन सा योगा है तुम्हारा, बरमोड़ा पहन के क्यों बैठे, हमेशा पतला कपड़ा पहन के बैठते, उठ जाते थे, अभी क्यों बैठे, ये कौन सा बरमोड़ा, ये कौन सिखाया तुमको, हमें भेजो उनके पास, हमसे बात करना है। तो ये उठा, कैसे भी पकड़ के इसको उठाया, फिर उनके फोन आया घर में, उस वक्त तो मोबाइल नहीं था, फोन था, फोन आया, डैडी ने बोला, उसको मिलने को गए, उन्होंने बोला, उसके डैडी ने बोला कि भाई ये कौन सा सहयोग मेथड है कि पानी में ऐसा बैठना, अभी कल ये बरमोड़ा डाल के बैठ गया, उठ नहीं सका, इसकी एक बहन, एक माँ और एक भाई दो पकड़ के उसको दबा रहे हैं और उसको उठा रहे हैं, उठाने के लिए मेरे को जाना पड़ा लास्ट। कैसे बोला, बैठने के लिए नहीं बोला, गलत समझा उसने, पाँव रख के बैठने का है, चेयर डाल के। तो उस वक्त से हम क्या करते थे, किसी को भी फुट सोकिंग में बैठना है तो उनका फोन नंबर लेते थे, और एक सहजी को बोला देते इनका फोन नंबर ले लो, और जब भी चाहेंगे आप इनको फोन करना, ये आके आपको फुट सोकिंग में बैठाएंगे। तो उसके बाद हमेशा किसी को भी फुट सोकिंग में बैठना समझाते नहीं थे, उधर सीधा हमारे सहयोगी भाई बहन कोई भी पहुंच जाते थे, अगर औरत होएगा तो बहन पहुंच जाती थी, भाई होएगा तो हमारे सहयोगी दूसरे भाई पहुंच जाते थे, वो जाके उधर में उनको नमक पानी वगैरह करके आते थे। और एक समय ऐसा अनुभव हो गया कि एक सहयोगी के अंदर कोई नेगेटिविटी हो गया, उसको बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वो निकला नहीं। अंत में दूसरे दिन गया, फिर उसको सब दुर्गा का कवच मंत्र सब पढ़ के उसको काफी वाइब्रेशन देकर उसको क्लियर किया, वो क्लियर हो गई। तो क्लियर हो गई, उसको 7-8 बजे उसके घर से हम निकले, फिर हम जा रहे थे, तो घर के बीच में, हमारे रास्ते के बीच में एक रास्ता पड़ता है, वो एकदम सुनसान रास्ता रहता है, उधर में तो ऑटो आता है, नहीं तो कोई आदमी आता है, 15-20 मिनट आधे घंटे में कभी एक ऑटो आ गया तो आ गया। ऐसा उधर जाते टाइम हम क्या देखते हैं, हमारी परछाई होएगा तो एक परछाई गिरना चाहिए, 2 परछाई गिर रहा है, चलते टाइम हम चल रहे हैं, हमारा 2 परछाई आ रहा है, मतलब पीछे कोई है, ऐसा सोच के मैंने मुड़ के देखा, कोई दिखा नहीं, फिर गया, फिर 2 परछाई, बोला लाइट जगह गया, देखो वो परछाई एक दिख रहा है मेरे को, फिर गया। तो मैंने तुरंत दुर्गा कवच बोलना चालू किया, और ऐसे ही 2 मिनट बोला, मैं श्री माता जी का पुत्र हूँ, निकल इधर से, ऐसा आवाज दिया,
वो परछाई निकल गई, मैं निकलने लगा, वो परछाई भी निकल गई, वो घर आया। और एक बार एक जगह का है नेगेटिविटी निकाला, उनके अंदर पेट में बहुत तकलीफ थी, एक टाइम इधर तो एक टाइम राइट में एक टाइम लेफ्ट में ऐसे घूमता था, उसको निकालने की कोशिश की। हमने बोला देखो अभी निकालेंगे तो आपको बहुत दर्द होएगा, आप बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? तो थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। बोला नहीं बर्दाश्त करूंगी, मेरे को निकालो। तो निकाला तो बहुत दर्द हुआ उसको, बोला नहीं बंद करो बंद करो, तो मैंने बंद कर दिया। वो निकाल के जाते टाइम, वो भी एक क्रॉस कट था, जाते टाइम एक पेड़ के तरफ में खींचने लगा, जैसे कि जोर से हवा चलता तो कैसे हवा धक्का मारता है उस प्रकार। तो मैंने दबा के पाँव रखा और श्री माता जी का नाम लिया, और वो दुर्गा के 32 नाम वो बोलने लगे, धीरे धीरे ठीक हो गया और निकल गया। तो उधर सामने आदमी देख के हंस रहा था मेरे को, बोला क्या हो गया, पेड़ के तरफ खींच रहे थे क्या? बोला हाँ। अरे रोज आके दुनिया भर के लोग आते हैं जंतर मंत्र करके उधर कील ठोक के जाते हैं, इधर से आओगे तो कभी पेड़ की तरफ देखने का नहीं और निकल जाने का। तो हमने बोला ठीक है, फिर उस तरफ से कभी हम गए नहीं। ये हमारा सहयोग का जो नेगेटिव रिमूव करने में ये हमारा हुआ। और सहयोग में आने के बाद एक समय हमारा ऐसा हो गया, नाक के बीच में हड्डी आ गई थी, वो हड्डी, और जब सुबह धोते थे मुंह तो मुंह से अंदर से खून निकलता था। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आपकी हड्डी आ गई है, हड्डी, वो ऑपरेशन सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। तो हमको सर्जरी से बहुत डर लगता है, तो मैंने बोला ठीक है देखेंगे, मैं आ गया। उसके बाद में ऐसे हाथ रखा और श्री माता से प्रार्थना, श्री माता जी का टेप सुना, उस वक्त टेप लगाते थे, तो टेप सुना, उसमें श्री माता जी ने कहा कि एक सहयोगी आपको प्रश्न कैसे रह जाएगा, अगर आपका ऐसे ही प्रश्न है तो जिधर आपको प्रॉब्लम है उधर पे अपना हाथ रखिए, एक हाथ मेरे तरफ रखिए, आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो मैं घर में आया, नाक में एक हाथ ऐसा रखा और एक हाथ श्री माता जी की तरफ रखा, वो बैठ गया ध्यान में, ध्यान से उठ गया। ध्यान से उठने के बाद जब भी हम कोई फालतू चीज सोचते थे या और कुछ करते थे तो नाक के अंदर ड्रिलिंग जैसा होता था, लेकिन जब भी हम ध्यान में बैठते थे या कुछ काम करते थे तो उस वक्त बंद होता था, परेशान नहीं होते थे। तो ये होने लगा, तो बार बार देखता था क्या ऐसा हो रहा है। फिर याद आया कि श्री माता जी का इलाज चल रहा है। अब एक हफ्ते के बाद हमें उधर जाना था चेकिंग के लिए, और कभी हॉस्पिटल तो गए नहीं थे हम जिंदगी में तब तक। अपॉइंटमेंट दिया तो अपॉइंटमेंट जिस दिन का था उस दिन नहीं गया, हम दूसरे दिन गया। हम बोला अपॉइंटमेंट उस दिन नहीं गया तो वो फाइल भी उधर रखेंगे तो अपना पहला नंबर लग जाएगा। दूसरा दिन गया, हमने नाम बताया, बोला आपका तो नहीं है अपॉइंटमेंट। बोला अरे हमने तो दिया था, कल हमारा अपॉइंटमेंट था, तो आज तो फाइल बोला नहीं, कल का अपॉइंटमेंट गया हो, अभी अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। बोला ठीक है, कभी मिलेगा फिर? तो बोला अभी आपको अभी करेंगे तो नेक्स्ट वीक मिलेगा, फिर हम बाद में आते हैं। बोला दरवाजे तक गया, फिर वापस आया, उधर कोई आदमी लोग बैठे नहीं थे, पेशेंट आके बैठ गया। बैठ के हमारा आदत है किधर भी बैठेगा आंख बंद करके ध्यान में बैठा, किधर भी बस में जाओ ट्रेन में जाओ किधर भी बैठने को चांस मिला आंख बंद करके ऐसे ही ध्यान में चल जाते, बैठ के ध्यान में गया। थोड़े टाइम के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर आके सब एक एक को बुलाया, दो को बुलाया, बोला चलो डॉक्टर आ गया अभी हम चलते हैं बाहर। ऐसा गया तो मेरा नाम बुलाया अंदर से, बोला नारायण अय्यर। बोला अरे मेरा फाइल कैसे इसके पास आया? गया डॉक्टर के पास, नाक देखा उसने, बोला क्या प्रॉब्लम था आपको? बोला डॉक्टर आपने तो इसमें लिखा था, आप बोला सर्जरी करना हो। नहीं, इट इज वेरी क्लियर, नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। तो उधर से छूट गया बगैर सर्जरी। तो ऐसे श्री माता जी के काफी बहुत चमत्कार हुए। तो अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं इस वीडियो के ओवर होने पे, तो हाँ, आपके पास और क्या क्या पॉइंट्स हैं बोलने के लिए? Because I will start again. I can start the video recording again, and you can speak for 10 minutes more. Okay. Same in the same thing you will come. Okay. In the same when the meeting gets over, in the same
meeting link, you will come and I will restart. I have to reopen it. I have to reopen here again. हाँ, the same link that I have given, reopen after 5 minutes. After 5 minutes. Because what I am recording right now, वो record save होगा, तब जाके हम लोग उसको कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे फिर पूछ लूंगी कि अभी आपने ये तो बोल दिया, नेम आ गया, उसके बाद एडवाइस अगर कुछ देना है सहयोगियों को जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, और नए सहयोगी पहले आपके और क्या क्या पॉइंट्स हैं आप जो कवर करना चाहते हो? नहीं, एक ऐसा कुछ खास अभी नहीं है। अच्छा, तो अगर खास नहीं है तो हम अभी 6 मिनट्स में इस वाले को ओवर कर देते हैं, फिर 5 मिनट्स है और। ओके, सो आई विल जस्ट आस्क यू, तो नारायण जी, फिर आपके साथ तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, तो आप जो नए सहयोगी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस दीजिए। नए सहयोगियों को ये एडवाइस है कि अगर आप पूर्णतया श्री माता जी की तरफ समर्पित हो जाते हैं और सहयोग को अच्छी तरह से समझकर आप करते हैं, तो आपके जीवन में चिंता नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। सबसे प्रथम है, आपके सहयोग इतनी शक्तिशाली योगा है कि ये योगा करने वाले कभी बीमार नहीं गिरेंगे। अगर सही तरह से योगा करते हैं तो बीमार नहीं गिरेंगे, और ऐसे ही उनके चक्र में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसे ठीक भी कर लेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और आपके हर क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, और परमात्मा के साम्राज्य में आप आने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका सहयोग मेडिटेशन है। सहयोग मेडिटेशन परम पूज्य श्री माता जी ने हम जैसे सहयोगियों के लिए ही बनाया है, हम लोग के उत्थान के लिए बनाया है। तो इसमें सब सहयोगी को आना चाहिए और इच्छा पूर्वक सहयोग का कार्य करना चाहिए। प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे तो और आपके अंदर शक्तियां बढ़ेगी, वही मेन चीज है, प्रचार प्रसार। धन्यवाद। अच्छा, तो ये आपने जो फर्स्ट खत्म करने से पहले ये प्रश्न पूछ लेती हूँ मैं, आपका जो ये बिजनेस का जो एक चल रहा था, एक डाउनफॉल हुआ था जब आपने पहले ज्वाइन किया था, तो वो बिजनेस क्या वापस संवर गया, ठीक ठाक आ गया, लाइन में पटरी पे आ गया था? हाँ, लेकिन क्या वो थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं था ना के ऊपर कि साक्षात आदि शक्ति हैं घर के, तो थोड़ा टाइम हुआ। जब भी उनको मान लिया तो फटाफट सब काम होने लगा हमारा। 5-6 महीने में करके फिर हो गया सब बस। दैट इज अ वेरी बिग मिरेकल, बिकॉज लोगों को फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा समस्या है नाभि चक्र को सेटिस्फाई करने का, तो वो बहुत बड़ी बात है। एक और एक्सपीरियंस है कि हमारे एक उस वक्त में क्या करते थे, हम कोई भी फैमिली अडॉप्ट करते थे, जो सहयोग करते हैं कि कोई भी करते हैं उनके यहाँ जाते थे, उनका हाल पूछते थे, उनको मतलब सहयोग के बारे में समझाते थे और उनके प्रगति के लिए जो जो करना वो सब करते थे। तो एक लड़की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला, उसके मम्मी को बोला इसकी शादी करा दो जल्दी। तो बोला इसका शादी नहीं होएगा। बोला क्यों नहीं होएगा? बोला इसका ब्लड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ऐसा कुछ बोला। अभी हम समझते नहीं नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। हम बोला क्यों? तो बोला नेगेटिव है ब्लड, नहीं होएगा। तो हमने बोला श्री माता प्रार्थना करो, हो जाएगा। ये बोला, श्री माता जी का फोटो लगा था, मेरे दोनों हाथ ठंडे हो गए। तो और वो लोग हंसने लगे। बोला अंकल कभी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, साइंटिफिकली उसका प्रूफ है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, भगवान ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। तो हमने बोला श्री माता चाहेगा कुछ भी हो सकता है। तो मेरा बैच बैलेंस तब तक बहुत बढ़ गया। हम बोला आप जाके ब्लड टेस्ट निकाल के देखो, आपका ब्लड ग्रुप बदल गया है। तो वो गए, ब्लड ग्रुप निकाला, 1 हफ्ते के बाद वो ब्लड चेंज हुआ था। बोला आप शादी के लिए? बोला शादी के लिए चाहिए, चलो बैठो श्री माता से प्रार्थना करो। प्रार्थना किया हम लोग 10-15 मिनट ध्यान में बैठे, गए। मैं जैसे उसके बिल्डिंग से उतर के नीचे आया तो नीचे वाला उसके बिल्डिंग में ऊपर जा रहा है और वो लड़की का हाथ मांग रहा है अपने लड़के के लिए। और ऐसा करके दूसरा, लेकिन 1, 2, 3 फटाफट आने लगा और 1 महीने के अंदर उसका शादी हो गया।
एक ये, और दूसरा ये जो भी कार्य मैंने सहयोग में किया है, मेरा एक लड़का और एक लड़की है, लड़का और लड़की ने काफी सपोर्ट दिया है सहयोग के लिए, हमारी मिसेस ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। अगर ये लोग इतने सपोर्ट नहीं देते थे तो शायद मैं आज इतने आगे बढ़ नहीं पाता। बहुत सपोर्ट दिया, बहुत बोले तो बहुत सपोर्ट दिया। देखो 14 साल की उम्र में हमारा लड़का सेंटर चलाने को जाता था, क्यूसे सेंटर, तो इतना वाइब्रेशन उसको आता था लोगों को उधर, तो वो लोग बोलते थे कभी हम भी रहेंगे उधर, तो बोलते हैं अंकल आज आप सेंटर में चलाओ, आपके लड़के को चलाने को बोलो। बोला क्यों भाई? बोला लड़का चला तो बहुत वाइब्रेशन आता है। तो उतना अच्छा सेंटर चलाता था। तो इन लोग के वजह से आज हम सहयोग में इतना ऊपर आए। और 11 साल की उम्र में ट्रेन में जाते थे एक मारवाड़ी परिवार के साथ, तो हम लोग मद्रासी में बात करते थे, वो समझ गया मद्रासी में ये लोग बात कर रहे हैं, उनके बारे में। बीमार थी वो औरत, तो बोला बीमार थी औरत, तो हम मिसेस ने बोला वो बीमार है, तो हम बोला तुम वो बाजू बैठ जाओ ट्रेन में, हम सामने हम बैठ जाते चलेगा। तो वो सुन रहे थे। वो जब स्टेशन आया उतरे, बोलो आप लोग बोलते थे क्या उसका सिर दर्द भी ठीक हो गया और बुखार भी उतर गया उसका, क्या बोले आपने? बोला था अपने बीवी को हम बैठते हैं उसका सिर दर्द भी जाएगा बुखार भी जाएगा। हो गया वो कैसे? हम बोला हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर मेरे एक भाई हैं, उनको प्रॉब्लम हो गया है। बोला क्या प्रॉब्लम बता सकते हैं आप? बोला हम क्या, हमारा लड़का बताएगा। लड़के को बुलाया, 11 साल का लड़का ट्रेन में आके हैंडल पकड़ के खड़ा हो गया, क्या डैडी? बोला इनके भाई हैं, उनको प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है बताओ। तो उसने दोनों हाथ ऐसा रखा, देखा, बोला अनाहत चक्र में है डैडी। बोला अनाहत चक्र किधर होता है? तो उसने अपना हाथ इधर लगाया, तो वो आदमी बोला अरे बराबर है, उधर ही उसका रिब्स टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, रिब्स टूट गया उसका। बिल्कुल ठीक बताया बोला। तो ऐसा ये एक अनुभव हुआ। तो ये सब हमारे बच्चों ने बहुत हेल्प किया, हमारा मिसेस ने बहुत हेल्प किया, ये सब हुआ है। अच्छा, तो हम समाप्त करने से पहले एक प्रश्न पूछेंगे। ये आप जो बोले थे ना, आपके जो फैमिली वाले राज राजेश्वरी के भक्त थे, तो ये कौन सी डीटी है? देखिए ये विष्णु अवतार के कोई है, थोड़ा आप बताएंगे आप? आदिशक्ति, आदिशक्ति, ओ, राजे राजे, अपने अपने बदन में राजे राजेश्वरी है ना, राइट नाभि, राइट नाभि में कोई राज राजेश्वरी, श्री माता जी हैं वो। हाँ वो तो है ही, लेकिन हमारे जो जो नॉन सहयोगी हैं वो राज राजेश्वरी को पूजते हैं मंदिरों में, ऐसा मैंने हाँ पहले सुना नहीं मैंने। आप लोग वैसे ओरिजिनली कहाँ के हैं आप? डाउन साउथ? हाँ, मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ, और मेरा पेरेंट्स वर फ्रॉम साउथ ओनली। ओके, तो वो लोग राज राजेश्वरी को पूजा करते थे, इसीलिए your father was very enlightened. He was a very enlightened वेरी soul. मच एनलाइटेड, वेरी मच। That is why you got it so easily, no? Possibilities, correct. What you are describing is very difficult to get for many people. Many people get their vibrations after 3-4 months. Correct. Some people don't get at all. चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और भी अगर आपको कुछ कहना हो, अगर बाद में आपको याद आए कुछ, या something else you want to tell and share with us, please let us know. We will again conduct an interview with you. It was very nice talking to you. Definitely. Yeah, sure. Thank you, Pranali. Okay, जय श्री माता जी। जय श्री माता। और एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, हमारी लड़की की शादी हुई और हमारे घर में बहू आई। उनके घर में भी बोल दिया था कि हम लोग सहयोग करते हैं, कोई कर्मकांड नहीं करते हैं, और सिर्फ श्री माता जी का फ़ोटो हमारे घर में, दूसरे कोई देवी देवता या किसी गए हुए आदमियों का फ़ोटो नहीं है हमारे घर में, तो ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हाँ करेंगे, कोई बात नहीं। तो आने के बाद सेंटर चलाने के लिए उसने बहुत मेहनत किया है, पूरा वजन, पूरा सेंटर के सामान लेकर, छोटा टेबल लेकर वो जाती थी, चाबी लेके, उधर कोई सहयोगी आते थे उनको चाबी देती थी, वो खोलते थे, फिर एक माले में जाके पूरा झाड़ू मार के कमरा साफ़ करके श्री माता जी का टेबल अरेंज करके पूजा के लिए सब तैयार करके रखती थी। और मैं फ़ोटो लेके जाता था, फ़ोटो लेके ऑटो में जैसे मैं उधर उतरता था वो बराबर उधर खड़ी रहती थी, या कोई और दूसरे सीनियर सहयोगी खड़े रहते थे, फ़ोटो हमारे हाथ से लेते थे।
कि वो फ़ोटो लेके सीढ़ी चलना हमारे लिए मुश्किल होता था। तो ये इतना कार्य करती थी। और जैसे उधर गए तो जाके उधर दरवाजे पे फ़ोटो रख के रुक जाता था मैं, फिर अंदर जाके वो स्वागत आगतम स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम का गाना होता था, और श्री माता के फ़ोटो फिर अंदर ले जाते थे और उधर रखते थे, पूरा अरेंजमेंट। उसके बाद सब निकाल के बंदोबस्त करके फिर वापस लेके आना, सब कार्य संभालते थे। अगर ये नहीं होते कि उस तो सेंटर चलाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और दूसरी बात है, और लड़के भी क्या है, जिस कंपनी में काम करता था उसको वो डिपुटेशन में वो लोग कभी कलकत्ता भेज दिया, कभी दिल्ली भेज दिया, कभी दुबई भेज दिया, तो ऐसा वो भी घूमते ही रहता था बेचारा। तो सेंटर चलाने के लिए मुमकिन इसीलिए हुआ कि हमारी बहू ने बहुत हेल्प किया। धन्यवाद। जय श्री माता।